आरसीबी टीम के सभी मेंबर्स बेंगलुरु पहुंचेंगे और वहाँ पर उनका स्वागत किया जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा। उसी वक्त बहुत सारे लोगों के बीच भगदड़ मच जाएगी और कितने लोगों की मौत हो जाएगी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अभी 3 जून को आरसीबी और पीबीकेएस के बीच मैच था। वो तो हम सभी ने देखा और एंजॉय भी किया और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। लेकिन क्या किसी को अंदाजा था कि उसके सेकंड दिन ही जब परेड निकाली जाएगी, जब आरसीबी टीम के सभी मेंबर्स बेंगलुरु पहुंचेंगे और वहाँ पर उनका स्वागत किया जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा, उसी वक्त बहुत सारे लोगों के बीच भगदड़ मच जाएगी और कितने लोगों की मौत हो जाएगी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब आरसीबी की टीम बेंगलुरु पहुंची तो उन्हें ये अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने 17 साल बाद बेंगलुरु को ट्रॉफी दिलाई थी। और बेंगलुरु के लिए भी खुद बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने 18 साल बाद ये ट्रॉफी अपने स्टेट में लाई है। लेकिन उसके बाद भी ये हादसा हुआ, या कह सकते कि वो बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था वहाँ के लोगों का, बहुत ही ज़्यादा अपने जितने भी सेलिब्रिटीज़ थे उनको देखने के लिए पागलपन था, क्रेज़ था। तो वहाँ पे वो स्टेडियम में जहाँ पर उनका सम्मान होने वाला था, उस स्टेडियम के सामने जहाँ पे सिर्फ 35,000 लोगों की खड़े होने की जगह थी, वहाँ पर कम से कम 8 लाख लोग आ गए। 8 लाख लोगों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है। वो वहाँ पर ऐसे मानो एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, गाड़ियों के ऊपर चढ़ रहे थे, कोई दीवार फांद रहा है, कोई पेड़ के ऊपर खड़ा है। ऐसी हालत हो गई थी। कहा जाता है कि आईसीआईसी को इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था, बीसीसीआई को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वहाँ के मुख्यमंत्री का कहना है कि हमने ये सेलिब्रेशन किया, थोड़ा जल्दीबाजी में किया तो उसमें कुछ कमियां निकल आई, पर हमें भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के वहाँ की सरकार, वहाँ की पुलिस, वहाँ के नेता सिर्फ लीपापोती कर रहे थे। हाँ, कुछ गलती सरकार की है, कुछ गलती वहाँ के लोगों की भी है कि उनमें इतना ज़्यादा क्रेज़ आ गया अपने हीरोज़ को देखने के लिए कि वो बिना परवाह किए बस उन्हें देखना चाहते थे, उनकी एक झलक देखना चाहते थे। उन्होंने अपनी जान तक गंवा दी। कहते कि इसमें कुल 11 लोगों की मौत हुई है और 35 लोग घायल हैं। 11 लोगों की, जिनमें सभी नौजवान हैं। कोई 13 साल का, कोई 18 साल का, कोई 11 साल का, कोई 26, कोई 35, ऐसे लोगों की मौत हुई है। और वहाँ की सरकार को इतना अंदाज़ा भी नहीं था कि उन्होंने कितना बड़ा कांड कर दिया। हर साल आईपीएल होता है, हर साल कोई ना कोई टीम जीतती है और उनके स्टेट में सेलिब्रेशन होता है, लेकिन कभी ऐसी बात सामने नहीं आई जो बेंगलुरु में सामने आई है। कुछ दिनों पहले हाथरस में भी एक ऐसे ही कांड हुआ था, जहाँ पर एक स्वामी जी का प्रवचन चल रहा था। वहाँ पर लोगों की करोड़ों में, लाखों में संख्या थी। कहते हैं कि जहाँ पर सिर्फ 25,000 लोगों की खड़े रहने की जगह थी, वहाँ पर 2 से 3 लाख लोग आ गए। और वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पर सिर्फ एक खुला खेत था, बारिश हो रही थी, पूरे खेत में कीचड़ भरा हुआ था। जैसे ही गुरुजी गाड़ी से उतरे तो लोगों की भीड़ उनके पास दौड़ गई कि उनके चरणों की धूल मिल जाए। और उस चक्कर में लोग एक के ऊपर एक गिरते चले गए। तो इससे एक बहुत बड़ा हादसा जन्म ले लिया। इस हादसे के पीछे भी कहीं ना कहीं सरकार ही थी, सरकार की नाकामियां थी कि उन्होंने ऐसे जो सेलिब्रेशंस होते हैं या ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं उनकी अनुमति दे देते हैं और पब्लिक को रोकने के लिए कोई कड़े कदम नहीं उठाते हैं। लेकिन उनके साथ साथ हमें भी ये सोचना चाहिए, हमें भी थोड़ी सी दिमाग से काम लेना चाहिए कि वो चाहे हमारे हीरोज़ हो, हमारे गुरु है, लेकिन जान से बढ़कर कोई और चीज़ नहीं है। जान है तो जहान है। अगर हम आज नहीं मिले तो बाद में मिल लेंगे,
बाद में नहीं मिले तो 1 साल बाद मिल लेंगे, लेकिन अगर किसी की जान ही चली गई तो वो कहाँ मिलेगा किसी से। तो इसीलिए पहले अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी फ्रेंड्स से मिलना मिलाना तो होते रहेगा। और भी बहुत जगह भगदड़ की खबर आती रहती है, हर बार आती है। अभी रिसेंटली पिछले महीने महाकुंभ का आयोजन किया गया था प्रयागराज में। वहाँ पर भी इतनी कोई बड़ी खबर नहीं आई थी कि इतनी कोई भगदड़ मच गई है। सिर्फ एक जगह सुनने को मिला था कि स्टेशन पे भगदड़ हो गई थी, वो भी सिर्फ ट्रेन में भीड़ के कारण, क्योंकि वहाँ पे भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि ट्रेन एकदम खचाखच भरी जा रही थी। स्टेशनों में बैठने के लिए, सोने के लिए, उतरने के लिए जगह नहीं थी। लेकिन वहाँ की सरकार ने हैंडल किया, सारी चीज़ों को समझा, लोगों को समझाया और एक बहुत अच्छे तरीके से महाकुंभ को मनाया, कंप्लीट करवाया, जिससे लोग भी बहुत अच्छे से खुश होके गए, मना के गए और उन्होंने सुख शांति से महाकुंभ का आनंद लिया। तो ऐसे ही हमें और सरकार दोनों को कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तभी जाके सारी चीज़ें अच्छे से संपन्न होंगी। वो चाहे कोई भी सेलिब्रेशन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी सत्संग हो, उसमें हमें और सरकार दोनों को सपोर्टिव होना पड़ेगा, तब जाके सारी चीज़ें सही होगी, तभी जाके लोगों की जान बचेगी और ऐसी कोई अनहोनी नहीं होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कि ये क्या सही है, मैंने जो जितनी भी बातें कही है सही है और आपको क्या लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।